हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग हिंदी की क्लास फिर से कर रहे हैं। आप लोग को पता है कि अभी 2-4 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई थी और मेरे जगह जो मैडम थी वो क्लास ले रही थी। तो लगभग 4-5 दिन बाद आप लोग के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोग को पता है कि मैं केवल वही क्लास लेता हूँ जो टू द पॉइंट आपके सिलेबस में दिया रहता है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैं सीधा पहले सिलेबस दिखाता हूँ और सिलेबस के पॉइंट को उठाकर ही आपके क्लास लेता हूँ, ताकि आप लोग का जो भी समय मैं लूँ वो बहुत कीमती हो और आगे आप लोग का एग्ज़ाम में ज़रूर काम आए। ठीक है, तो उसी अंतर्गत अभी हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये क्लास नंबर 6 है, ठीक है, हिंदी का, तो 1 से 5 तक अगर आप क्लास नहीं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जिन लोग भी नहीं देखे हैं और एक देखे होंगे तो एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा आज ये क्लास होने के बाद। ठीक है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है अलग से, तो 1 से 5 देख लीजिएगा। आज छोटे नंबर की क्लास है। आगे बढ़ाएंगे हिंदी की क्लास को भी, और जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका पेडागॉजी का भी क्लास है, उसको भी कम इसमें कराएंगे। हिंदी पेडागॉजी का उसके भी जितने भी क्वेश्चन उसको भी कराएंगे, और साथ में इंग्लिश भी चलते रहेगा। दोनों अल्टरनेट कोशिश करेंगे क्लासेस हो जाए करके। उसका ये दोनों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश होने के बाद नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार जल्दी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ पाए। प्रतिदिन 9 बजे कुछ ना कुछ क्लास होती है, तो आप लोग एक बार आकर जरूर चेक कर लिया करें। ठीक है, चलिए अपने स्टेटस में भी एक बार शेयर कर दीजिए, तो क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास सिलेबस होगा तो सिलेबस निकाले होंगे ना, तो सिलेबस होगा, सिलेबस देखिएगा। ये आपका वर्ग 2 का सिलेबस है। इसमें देखेंगे इकाई नंबर 6वां रचना। रचना के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। तो आज की क्लास में हम लोग जो मुहावरे लोकोक्तियाँ है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसी पैटर्न में करेंगे जैसे सीजी व्यापम में, सीजी टेट में, सीजी शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो व्यापम हमेशा पूछा जाता है उसी पैटर्न के आधारित पे थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और अंतिम तक बने रहिएगा। ये सहायक शिक्षक का था, ये शिक्षक का था, ये सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक के में भी सेम सिलेबस है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोनों बैच में आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। जिन लोग भी अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो हम लोग 75 83 86 44 61 इसमें कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जरूर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर इसमें भी करेंगे। रचना के अंतर्गत है आपका मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा पहले थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसी पैटर्न में करेंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, लाइव चैट में आ जाइएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो वहाँ लाइव चैट में डाल दीजिएगा, या क्लास होने के बाद कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, टाइमिंग गलत शो हो रहा है स्क्रीन पे, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझिएगा। आजकल थ्योरी से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। आप लोगों को पता है कि उपसर्ग कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के करके पूछ दिया था। तो थ्योरी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में उसका थ्योरी भी आपको पता रहे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा मुहावरा लोकोक्तियाँ निकालते हैं और मुहावरा लोकोक्तियाँ का जो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम लोग। वो हर प्रकार की हम लोग को पहले से ही रणनीति तैयार करके रखनी है जो व्यापम सोच सकता है। तो थ्योरी को भी करना जरूरी है, तो थ्योरी कर लेते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कहानी जैसे सुनते जाइएगा। ठीक है, और इंग्लिश का भी नोट्स बनाने बोला था, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा पहले थ्योरी समझते हैं। आपसी बोलचाल में वाक्यांश को अत्यधिक रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य आप बोलते हो तो उसमें बीच बीच में मुहावरे, उस वाक्य के बीच में जोड़ता है ना, मुहावरा अलग से नहीं रहता, तो बीच में मुहावरा जोड़कर उस वाक्य को पूरा कर देते हैं, जिससे वो वाक्य क्या करने लगता है, अच्छा लगने लगता है, रोचक लगता है। ठीक है, इससे वाक्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। मुहावरा ये पूछता है, मुहावरा कौन से भाषा का शब्द है, तो ये ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है थ्योरी में। अरबी भाषा का शब्द है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मुहावरा शब्द मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो किसका है, अरबी। याद रखेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना। देखिएगा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना होता है। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थों से भिन्न लोकाभ्यास के रूप में किसी विशिष्ट संदर्भ में रूढ़ होकर प्रयोग किया जाने लगता है। ठीक है, रूढ़ शब्द पढ़े थे ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अभी शब्द वाला नहीं हुआ है ना, उसको भी करा दूंगा। ठीक है, चलेगा, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरों का काम बात को इतनी खूबसूरती से कहना है कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उस पर यथासंभव प्रभाव भी पड़े।
ठीक है। तो हम लोग मुहावरा का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि सामने वाला उस चीज़ का अर्थ समझे और उस पर प्रभाव पड़े, ठीक है। चलेगा, अब देखते हैं। पहले एक छोटा सा और परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा को भी पूछ सकता है घुमा के। ऐसा कथन जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। याद रखिए, मुहावरा किसी थर्ड पर्सन मतलब थर्ड अर्थ, अगला अर्थ जो लिखा हो उसका नहीं, उससे रिलेटेड अर्थ प्रकट करता है, मतलब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मुहावरा। हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे, सॉरी। चलेगा, मुहावरे की विशेषता देख लेते हैं। इस विशेषता से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं जो जो बन सकता है वो सभी संभावित चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। चलेगा, मुहावरे की विशेषता देखेंगे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आग बबूला होना, अब इसमें हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके आगे पीछे कुछ भी जोड़ेंगे, ठीक है। आग बबूला होना के लिए अग्नि बबूला होना नहीं लिखा जा सकता। आंखें चुराने के लिए लोचन चुराना नहीं लिखा जा सकता। मतलब हम लोग इस शब्द को नहीं चेंज कर सकते, जो लिख के आ चुका है कि मुहावरा ये होता है तो आप उसी रूप में उसको प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आग बबूला, तो आग की जगह अग्नि नहीं लिख सकते, अग्नि बबूला होना ये मुहावरा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आंखें चुराने की जगह आप लोचन, आंख की जगह लोचन लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, इसकी विशेषता ये है कि आप उसके शब्दों को चेंज नहीं कर सकते, उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुहावरा की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत करके कूट वाला दे सकता है। आपको पता है कि आजकल कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक कूट हो सकता है कि मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता या होता है, ऐसे का घुमा देगा। याद रखिएगा, उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मुहावरों का सीधा अर्थ ना लेकर सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, ठीक है। संकेत के रूप में हम लोग बोलते हैं मुहावरा को। अगला, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में ना होगा बल्कि वाक्यांश के रूप में होता है। वाक्य और वाक्यांश में अंतर होता है ना। वाक्य, ये वाक्य, अब इसको छोटा छोटा हिस्से में बांट देंगे तो ये बन जाता है वाक्यांश। तो इसी वाक्यांश के रूप में छोटा सा बीच में प्रयोग करते हैं हम लोग मुहावरों का, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। मुहावरों का संबंध हमारी दैनिक चर्या, शरीर के अंगों पर निर्भर करता है। देखे होंगे सबसे ज़्यादा शरीर के अंगों पर मुहावरा बने होते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हमारे कथन को और अधिक रोचक बना देते हैं। तो ये मुहावरों के बारे में पढ़ लिए, अब लोकोक्ति के बारे में भी पढ़ लेते हैं, थ्योरी फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये लोकोक्तियों का थ्योरी लेके आ गया हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। लोकोक्ति, लोक और उक्ति के मेल से लोकोक्ति शब्द बना है। तो ये क्या है? दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला है लोक, दूसरा है उक्ति, इन दोनों से मिलकर बना है लोकोक्ति। इसका अर्थ है लोगों में प्रचलित उक्ति या फिर उसको क्या बोलते हैं? कथन। तो लोगों में जो प्रचलित कथन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लोकोक्ति, ठीक है। अंतिम तक बने रहिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति मुहावरे सब मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। यह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होता है, मतलब लोग क्या कुछ अनुभव करते हैं ना, तो उसको एक लोकोक्ति का रूप दे देते हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। लोकोक्ति से आशय लोक में प्रचलित उस कथन अथवा उक्ति से है, ठीक है, उस कथन से है जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होता है। जैसे मैं बताया ना आपको, जो लोग अनुभव करते हैं उसको लोकोक्ति का रूप दे देते हैं, ठीक है। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन होता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। तो लोकोक्ति को साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा कहावत कहते हैं। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है, ठीक है। लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसा कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट करता है, लोकोक्ति अथवा कहावत कहा जाता है। तो याद रखेंगे, लोकोक्ति और कहावत दोनों एक ही चीज़ है। कोई भी विशेष अर्थ को एकदम संक्षेप में किसी सच्चाई को प्रकट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकोक्ति। तो थ्योरी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर भी पढ़ लेते हैं, अंतर भी आता है, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है तो अंतिम में बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन लोग भी नए देख रहे हैं हमारे बैच से जरूर जुड़िएगा। थ्योरी आप कहीं से भी पढ़े, जब तक उसको सीजी टेट, सीजी व्यापम और शिक्षा भर्ती लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। आप जहाँ भी पैट कोर्स लिए होगे बहुत अच्छी बात है, पैट कोर्स लिए हो, लेकिन उसको चेक कर लो समय रहते हमारा बैच ज्वाइन करके टेस्ट दिलाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं पता चले, ठीक है। चलेगा, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर देखते हैं। लोकोक्ति एक वाक्य होता है, देखिएगा लोकोक्ति अपने आप में क्या है, पूरा एक वाक्य होता है, ठीक है। अब मुहावरा क्या होता है, इसी वाक्य का छोटा सा वाक्यांश होता है। ये सबसे पहला अंतर तो यही है। मतलब मुहावरा का आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो, मतलब लोकोक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो क्योंकि वाक्य है, लेकिन मुहावरे को आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वाक्यांश होता है।
लोकोक्ति एक वाक्य है और मुहावरा एक वाक्यांश। ठीक, समझ में आया ना। मुहावरे का प्रयोग कभी भी वाक्य के आरंभ में, कभी बीच में, कभी अंत में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थगर्भित वाक्य होता है, अपने आप में वो वाक्य होता है। इसमें लोक जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है, मतलब ये अनुभव को रहता है। लोकोक्ति का प्रयोग यथा रूप में ही किया जाता है। कहावत प्रशंसानुसार अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों द्वारा ही व्यक्त होती है। वो पढ़े होंगे अलंकार। ठीक है। मुहावरों का प्रयोग भाषा में, अब मुहावरे के बारे में देखते हैं ना। मुहावरों का प्रयोग भाषा में सजीवता लाने के लिए किया जाता है। यदि इसे वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निर्जीव जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो निर्जीव है कि वाक्य, उसमें हम लोग वाक्यांश के रूप में मुहावरा को बीच में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति और क्षमता के विकास के लिए मुहावरों और तथा कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। तो ये मुहावरा कहावतों में अंतर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब चलेगा, जिसका इंतजार था, जो जो इंपॉर्टेंट पहले कर लेते हैं ऐसी सुनते जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म में भी करवाएंगे। ठीक है, और बैच में भी आपका तो एक बार हो चुका है। कौन से बैच में हिंदी कंप्लीट हो चुका है शायद तक आप लोग का। ठीक है, हाँ, सहायक शिक्षक में हिंदी कंप्लीट हो गया है, शिक्षक में भी बचा हुआ है, शिक्षक में फिर से स्टार्ट होने वाला है हिंदी। ठीक है, तो जब चलेगा तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलिए ध्यान दीजिएगा, जितने इंपॉर्टेंट मुहावरा और लोकोक्ति हैं उसको एक बार जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बोर लगता है, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, याद नहीं होता, लेकिन आप मेरे साथ याद कर लीजिए, सुनते जाइए, आपको ऑटोमेटिक जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके आंसर क्लिक करने लगेंगे। चलिए, पहला देखते हैं, अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है इनकार करना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना। ठीक है, मतलब कोई मेहनत नहीं किया, उसको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, जो इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगा, अनायास अपने आप आके मिल जाना, ये होता है। अन्न जल उठना, किसी स्थान से संबंध टूटना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ है ना, शिक्षक भर्ती सीजी टेट में ये आया हुआ है। अन्न जल उठना, किसी स्थान से संबंध टूट जाना, संबंध की बात किया है ना। ठीक है, अंग अंग ढीला पड़ना, बहुत थक जाना। आग पर तेल छिड़कना और भड़काना, किसी भी चीज़ को आग में तेल छिड़कोगे तो और जलने लगता है, तो और भड़काना होता है। ठीक है, आग पर पानी डालना, झगड़ा को मिटा देना। आग पे पानी डाल दे बोलते हैं ना, मतलब झगड़ा को मिटा देना। अगला देखते हैं, आसमान पर दिमाग चढ़ना, अत्यधिक घमंड होना। मतलब बोलते हैं ना कि आसमान, इसका दिमाग तो आसमान पे चढ़ गया है, मतलब अत्यधिक घमंड होना। आंखों से गिरना, मतलब आदर भाव घट जाना, उसकी इज्जत कम हो जाना। आंखों से गिरना, बोलते हैं कोई मेरे आंखों से गिर गया, तो आंखों से गिरना मतलब आदर भाव घट जाना। आंखों पर चर्बी चढ़ना, चर्बी आ गया। अहंकार से ध्यान तक ना देना, मतलब इतना ज़्यादा किसी में अहंकार हो जाता है कि सामने कोई खड़ा है उसका भी ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, ये लोकोक्ति में आता है, आंखों पर चर्बी चढ़ना, अहंकार से ध्यान तक ना देना। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव काम को करना। बोलते हैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, जानते हो असंभव काम है। ठीक है, तो असंभव काम को करना होता है। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का सांप क्या होता है, विश्वासघाती मित्र होता है। आटे डाल का फिक्र होना, जीविका की चिंता करना। ईंट से ईंट बजाना, हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ये सारे वही इंपॉर्टेंट है जो सीजी व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यापम लेवल के नहीं रहते। व्यापम में जो जो बार बार पूछा जा रहा है, जो जो आ रहा है, उसी पैटर्न में हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा देखिएगा। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ठीक, ईमान बेचना, इसका होता है अत्यधिक गिर जाना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दर्शन देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मतलब जो दुष्ट है उसके साथ और दुष्टता करो। इज्जत उतारना, सम्मान को ठेस पहुंचाना। इतिश्री करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इतिश्री करना, कर्तव्य पूरा करना। ठीक है, इधर की उधर करना, चुगली करके भड़काना। उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना। बोलते हैं ना यही हम लोग उजाला करेगा, कुल का नाम रोशन करना। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। उल्लू बोलना का देखिएगा उजाड़ होना होता है ना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। मतलब नाम तो बहुत है, ठीक है, कि वहाँ का ये बहुत प्रसिद्ध है करके, मतलब जाके खाओगे तो कोई कोई स्वाद नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं ऊंची दुकान, फीकी पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। अगला ध्यान दीजिएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार आते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा, उसके बाद आपका पेपर में जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मजा आएगा।
एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 होना क्या होता है? एकता में शक्ति होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। ऐसी तैसी करना, अपमानित करना या काम खराब कर देना। बोलते हैं ना ऐसी तैसी कर दूंगा, मतलब उसका काम खराब कर देना या अपमानित करना। उखली में सील देना, जानबूझकर अपने को जोखिम में डालना। औंधी खोपड़ी, ये आया था, इंपॉर्टेंट है। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्खता होता है। ये आया हुआ है, शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है, सीजीटेट का भी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। औंधी खोपड़ी, मूर्खता। औकात पहचानना, सामर्थ्य पहचानना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग देना। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना। बोलते हैं उसके कान में कुछ तो फूंक मारे जो तो पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये होता है कान में फूंक मारना मतलब प्रभावित करना। कानाफूसी करना मतलब चुप गुपचुप करना, मतलब वही कि एक दूसरे के कान भरते नहीं हो, कानाफूसी करना, गुपचुप करना। खुले हाथ, उदारता पूर्वक। खुले हाथ की ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। खुले हाथ का क्या होता है? उदारता पूर्वक होता है। खून खौलना, गुस्सा आना। खोपड़ी को मान जाना मतलब बुद्धि का लोहा मानना, मतलब इसका बुद्धि बहुत ज़्यादा है। खोपड़ी को मान जाना, बुद्धि का लोहा मानना। गुस्सा नाक पर रहना, जल्दी नाराज हो जाना। गांठ बांधना, बैर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुदरी का लाल, आए दिन देखते हो जैसे रिजल्ट आता है 10वीं 12वीं का आपके पेपर में दिख जाएगा, गुदरी के लाल ने किया टॉप। सुविधा ना मिलने पर भी तरक्की करना, तो आप लोग रोना मत रोया करें कि सर इसकी ये समस्या, वो समस्या, पैसे की समस्या है, वो समस्या है। सुविधा ना मिलता फिर भी तरक्की आप लोग कर सकते हो। गुदरी के लाल आपको बनना है, सिलेक्शन लेना है एक पोस्ट। घर की खेती, सहज में मिलने वाला पदार्थ को घर की खेती बोलते हैं। ठीक है। घर फूंक तमाशा देखना, क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च करना। घर को फूंक के तमाशा देखना मतलब क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीना, अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना या चालाक होना। 3 4 अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। अनेक स्थानों का बुरा अनुभव प्राप्त करना या चालाक होना भी बोलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, अनुभव प्राप्त कर लिया रहता है अच्छा बुरा सभी जगह का। चैन की बंसी बजाना, आराम से बैठ के बजाते हैं जो उसको बोलते हैं चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। चिकना घड़ा, निर्लज होना। चेहरे पे हवाइया उड़ना, डर जाना। छक्के छूटना, हिम्मत हारना। छाती भर आना, दिल पसीजना। छां न छूने देना, पास तक ना आने देना। छां न छूने देना, पास तक ना आने देना। जबान में लगाम न होना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं जबान में लगाम नहीं है। बिना लिहाज के बात करना, ठीक है, ये होता है जबान में लगाम ना होना, बिना सोचे समझे, बिना लिहाज के बात करना। जलती आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। जिंदगी के दिन पूरे करना, कठिनाई में भी समय बिताना। जिंदगी के दिन पूरे करना मतलब कठिनाई में समय बिताना, ये अच्छा है, ध्यान रखिएगा। झंडा गड़ना, विजय पताका फहरना। झकझोर देना, हिला देना, पूर्णतः ट्रस्ट कर देना। एकदम झकझोर दिए बोलते हैं ना, तो झकझोर देना करते हैं हिला देना या फिर पूर्णतः ट्रस्ट कर देना। झाड़ू फिरना या झाड़ू फिर जाना, ऐसा अपव्यय या नाश होना कि कुछ भी बचा ना हो, हर चीज खत्म हो गया, ऐसा अपव्यय हो जाना, खर्च हो जाना या नाश हो जाना कि कुछ भी ना बचा हो, तो बोलते हैं झाड़ू फिरना या झाड़ू फिर जाना। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कल करेंगे। टूट पड़ना, आक्रमण करना। टूट पड़ना क्या होता है? आक्रमण करना। टोपी उछालना, इज्जत से खिलवाड़ करना। ठगा सा रह जाना, मार डालना। ठगा सा रह जाना मतलब मार डालना। डूबना उतरना, संशय में रहना। फिर डूब रहा है, उतर रहा है, डूब रहा है, उतर रहा है, संशय में रहना। ये वाला इंपॉर्टेंट, ठगा सा रह जाना मतलब मार डालना होता है, याद रखिएगा, ये आया हुआ है। ठगा सा रह जाना मतलब मार डालना। डिंग मारना मतलब सेखी बगाना। 3 13 करना मतलब पृथकता की बात करना। 30 मार खा बनना, अपने को सुरवीर समझना। थाली का बैगन होना, पक्ष बदलते रहना। ठीक है, तो इतना ही आज करते हैं, बाकी क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो इतना एक बार और क्लास को देख लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद,
और मुहावरा लोकोक्तियाँ आपके सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दोनों में है, सहायक शिक्षक का शिक्षक दोनों में, तो इसको जरूर कीजिएगा। इकाई 6 है। आज आपके बुक में जितने भी मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं, होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास आज छोटा ले रहा हूँ क्योंकि कल आप लोग को इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके डायरेक्ट शिक्षक भर्ती और सीजी टेट में आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक समय रहते और सही समय में आप अपने आप को एनालिसिस करके टेस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है लास्ट पेपर में। अभी आप कितना भी कॉन्फिडेंस में रहें कि मैं तो थ्योरी कर रहा हूँ, अभी अभी घर में पढ़ रहा हूँ, अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बाद में टेस्ट दूंगा, तो ये बाद वाला सिस्टम नहीं आता है, बाद में वाला काम नहीं होता है, याद रखिएगा। बाद में बहुत आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार पछताने से बेहतर है इस बार जी जान लगा के तैयारी हमारे साथ कर लीजिए। केवल 699 रुपीज़ फीस है सहायक शिक्षक का 799 रुपीज़। ठीक है, तो देख लीजिए, जुड़ जाइए। और ये आज तक से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए फीस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो भी फीस तो उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जिन लोग नहीं जुड़े अभी तक व्हाट्सएप बैच में देख रहे हैं, जरूर जरूर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, और सभी अपने आसपास जितने लोग हैं सबको शेयर कीजिए। ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61, और जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए सभी को, ताकि और बेहतर तरीके से हम लोग क्लासेस और जो भी टेस्ट हैं सब बहुत अच्छे से हमारी टीम और मेहनत कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिए। और हिंदी के जो क्लास है 1 से लेकर 5 तक, ये आप आज देख लीजिएगा। कल संडे का होमवर्क है, इसको देख लीजिएगा। और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे मुहावरे लोकोक्तियाँ, उसको एक बार पढ़ के रखिएगा। कल क्वेश्चन करेंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे, जैसा आता है पैटर्न उसी पैटर्न में क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग तैयार होकर आइएगा। मैं पहले से बता दिया हूँ, कल मुहावरे लोकोक्तियों का MCQ होगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए जाते जाते अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।